तो बहुत लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम कंफ्यूज होते हैं कि आर्डिनो यूज़ करें, ESP32 यूज़ करें, रेस्पबेरी पाई यूज़ करें या फिर जेटसन यूज़ करें। गलत बोर्ड चूज़ करने से प्रोजेक्ट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज सिंपल तरीके से समझते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बोर्ड सबसे बेस्ट है और कौन सा हमको यूज़ करना चाहिए। आर्डिनो ऊनो और नैनो तब बेस्ट होते हैं जब आपको सिंपल हार्डवेयर कंट्रोल करना हो, जैसे LED, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिले, सर्वो मोटर्स, लाइन फॉलोअर रोबोट या फिर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट। इन बोर्ड्स में माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो पिन्स को डायरेक्टली रियल टाइम कंट्रोल करते हैं। इनके माइक्रो कंट्रोलर्स एंड कोडिंग के बारे में मैंने प्रीवियस रील्स में डिटेल में बताया हूँ, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। नैनो का एडवांटेज ये होता है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, तो जैसे अगर आपको कोई छोटे रोबोट्स बनाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में सेम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है और ऊनो का ये एडवांटेज है कि इसमें वायरिंग करना आसान रहता है। और आर्डिनो मेगा आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हों और आपको बहुत सारे पिन्स की नीड हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट आउटपुट्स और PWMs एंड एनालॉग एंड डिजिटल पिन्स हैं। तो अगर आपको बहुत सारे पिन्स की नीड है और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो आप आर्डिनो मेगा यूज़ कर सकते हैं। अपने हेक्सापॉड वाले प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने आर्डिनो मेगा का यूज़ किया हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटर्स एंड डिफरेंट सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा पिन्स वाला माइक्रो कंट्रोलर की नीड थी, तो मैंने उसमें आर्डिनो मेगा का यूज़ किया था। ESP32 तब बेस्ट है जब आपको प्रोजेक्ट में वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आपको अपने रोबोट को मोबाइल से कंट्रोल करना है या फिर IoT मॉनिटरिंग करना है, सेंसर डाटा को क्लाउड पे भेजना है या फिर वेब सर्वर बनाना है, तो उस केस में आपके लिए ESP32 बेस्ट है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ रहता है और ये आर्डिनो से काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है और इसमें डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसकी क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। रेस्पबेरी पाई एक्चुअली में माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ये एक मिनी कंप्यूटर है जिसे हम SBC बोलते हैं, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। इसमें लिनक्स चलता है और मतलब इसमें पाई का मतलब पाइथन इंटरप्रेटर होता है और ये बेस्ट है पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए, कैमरा प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको ROS मतलब रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो उसके लिए सही है, कंप्यूटर विजन के लिए सही है और सर्वर एप्लीकेशन के लिए। आर्डिनो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और रेस्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चीज़ें होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है और उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग भी चाहिए और रियल टाइम आउटपुट भी चाहिए, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं मास्टर स्लेव मैकेनिज्म के थ्रू, कि इसको आप मास्टर बना दीजिए और जितनी भी प्रोसेसिंग हो इसमें हो और रियल टाइम जितने भी एक्शन हो डायरेक्टली हार्डवेयर हमारे इस आर्डिनो या फिर कोई रियल टाइम जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वैसे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड हो। और जेटसन नैनो तब यूज़ करो जब आपको अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की नीड हो या फिर अपने प्रोजेक्ट को AI इनेबल बनाना हो। प्रोजेक्ट्स जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को टोटली ऑटोनोमस बनाना है या फिर कई ज़्यादा प्रोसेसिंग वाले जैसे योलो के लेटेस्ट मॉडल रन करना है जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो इसमें GPU होता है जो न्यूरल नेटवर्क्स को फास्ट चलाता है। इसका डाउन साइड ये है कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और सिंपल प्रोजेक्ट्स में लगाना तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट में लगाइए जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन की नीड है या फिर आपको उसको AI इनेबल बनाना है या फिर GPU का नीड हो। तो डिफरेंट यूज़ केसेस के हिसाब से हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर उनके कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ये कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स है, मेरे पास और भी माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो R4 और दूसरे, तो फ्यूचर में मैं उनके ऊपर और डिटेल्ड वीडियोज़ बनाऊंगा।